आईपीएल 2026 में श्रेयस अय्यर इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिनकी टीम एक भी मैच अब तक नहीं हारी है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की तारीफ सिर्फ इस आईपीएल में नहीं है। 2024 में आईपीएल के चैंपियन बन गए, 2025 में फाइनल खेल लिया, 2026 में एक भी मैच हारे नहीं हैं। तो मतलब एक परफेक्ट कैप्टन मटेरियल श्रेयस अय्यर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं वो भी दिख रहा है। सामने से आकर देखिए, हाफ सेंचुरीज बैक टू बैक उन्होंने लगाई है। तो श्रेयस अय्यर भारतीय जो T20 टीम में 2023 से नहीं है, उनकी संभावनाएं क्या है, विमल सर से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सर लंबा समय हो गया, मैंने कहा 2023 से हम 2026 में आ गए और 23 के बाद से श्रेयस अय्यर का T20 में राइज भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो टीम में नहीं है, टीम इंडिया में। तो पहले तो आईपीएल की जो सक्सेस है, क्या वो टीम इंडिया तक लेकर जाने का सही रास्ता नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, एक्चुअली जब आप दो चीजें हैं बड़ी हैरान करती है जो आपने आंकड़े बोले उत्कर्ष, कि भाई श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी अगर अब तक, अगर पूरे आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी को छोड़ दीजिए, वो तो एक्सेप्शनल टैलेंट है, उन्होंने अलग, अगर एक खिलाड़ी जो सीजन्ड खिलाड़ी है, इंडिया के लिए खेलता है, जिसने अपनी छाप छोड़ी है और दो फ्रंट पर छाप छोड़ रहे हैं, नॉट ओनली एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन वो अपनी छाप छोड़ रहे हैं, लीडर तो, और कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये भी नहीं है कि उनकी, अगर आप देखा, वेरी अनयूजुअल इंडियन क्रिकेट, कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है उनके पीछे, कोई पीआर कैंपेन भी नहीं चल रहा है, सारी चीजें सिर्फ बल्ला। और ये इट्स लाइक अ ओल्ड स्कूल थॉट। मतलब एक पर्सन, आप श्रेयस अय्यर की आंखों को देखते हैं, जिस तरह से वो चलते हैं, एक बंदा अपनी एबिलिटी को लेकर कॉन्फिडेंट है, उससे पता है कि मैंने मेहनत की है, एंड कहीं ना कहीं ये भी है कि यार आई डोंट केयर। सिलेक्टर्स को वो बार बार कह रहे हैं कि आप चुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं चुनते हैं कोई बात नहीं, मैं डेस्परेट नहीं हूं। मतलब मुझे एक मोमेंट, अगर आप बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, मुझे एक मोमेंट अगर आप बोला जाएगा आईपीएल में, जो उन्होंने कैच लपका और रियल टाइम में आप देखिए जिस तरह से उन्होंने कैच को बनाया, और वो जो उनका एक्शन है, और क्राउड को उन्होंने बोला वानखेड़े में कि भाई मैं हूं, मतलब वो मुझे लगता है वो जो शो मैनशिप है, मतलब दैट इज समथिंग वो कौन करता है। मतलब इंडियन क्रिकेट में अगर आप देखो, विराट कोहली करते थे, विराट कोहली एट हिज स्पीक, मतलब क्राउड बिहाइंड यू, और वो कॉन्फिडेंस आता। कई लोग श्रेयस का जो कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे लोग उनके पूरी क्रिकेट में समस्या ये हुई है, लोग उसको एरोगेंस लेते हैं या एटीट्यूड समझते हैं। बट अगर आप श्रेयस अय्यर को, जो भी जिन्होंने करीब से उनको देखा है, उनके साथ वक्त बिताया, वो मुंबई के किसी भी आप बंदे से आप बात भी नहीं करते, इंट्रोवर्ट है, लेकिन उनकी जो रेस्पेक्ट है, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ, सीनियर खिलाड़ियों से अगर आप बात करेंगे, किसी से भी, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, कोई भी सीनियर खिलाड़ी है, श्रेयस अय्यर पता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत डिफिकल्ट काम करते हैं। वो जो स्किल है उनके पास, इंडियन क्रिकेट में बहुत कम खिलाड़ी के पास स्किल, मिडिल ओवर में आना और बैटिंग करना पावर प्ले वाले स्ट्राइक रेट से। मतलब आप सोच लीजिए कि इट्स सच ए डिफिकल्ट, और ये एक नंबर है। इंडिया ऑलवेज स्ट्रगल करती है वनडे में। हाँ ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अरे भाई 2000, जैसा आपने कहा कि 2023 से वो खेल क्यों नहीं रहे हैं, उसके पीछे दो रीजन रहे। एक अनटाइमली इंजरी, अगर आप उनका देखा जाए, श्रेयस अय्यर की थोड़ी सी किस्मत, मुझे लगता है इंजरी के लिए भी केयर नहीं करते हैं, जिस तरीके का अटेम्प्ट करते हैं वो कैचेस में, आई डोंट केयर। बिल्कुल, मतलब मुझे याद है कि जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया में उनको चोट लगी, जिस पर वो इतनी गंभीर बात थी, और मुझे याद है उस समय कि जब श्रेयस के साथ था रोहित शर्मा, अपना उस पारी में उन्होंने खेला था, उनको मैन ऑफ द मैच मिला था, सिडनी की बात है। और मैं सडनली देख रहा हूँ कि रोहित जो है आ रहे हैं ग्राउंड पे, क्योंकि वो तब मैच लाइव नहीं चल रहा था, मैं उस मैच को देख रहा था, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि रोहित वरीड है, और जो टीम के कोच है, फिजियो जो है, मैं उनका नाम बता रहा हूँ, मैं नाम अभी अचानक ध्यान नहीं आ रहा, वो साथ में है, ठीक है, और उन्होंने फोन दिया, और मुझे, और वो उसके फोन से बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई रोहित शर्मा किससे बात कर रहे हैं, और वो अपने, पहले लगा अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, और उनके चेहरे पे, मैं कैमरा अपना जूम करके देख रहा था, उनके चेहरे पे वो बड़े थोड़े से तनाव वाला था, और वो फिर समझा रहे थे कि भाई क्या करना नहीं करना है। तो सडनली देखता हूँ कि बात कर रहे हैं, और उसके बाद कई सारे दर्शक भी आए, रोहित का आखिरी सीरीज था, और उन्होंने उनको बोला कि भाई रोहित के साथ फोटो खिंचाने के लिए, उन्होंने मना किया। वो मेरे को बड़ा अनयूजुअल लगा। बाद में पता चला कि वो जो कॉल चल रहा था, वो श्रेयस अय्यर के लिए था, मुंबई के कोई जो डॉक्टर के पास जब वो गए कंसल्ट कर रहे थे, और वो फिर पूरी बीसीसीआई, उसमें पिक्चर आई, उनके साथ चीजें रही। मुझे याद है उस दौर में भी मैंने, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा, मैंने उनको जस्ट नॉर्मल एक मैसेज भेजा कि विशिंग यू स्पीडी रिकवरी। बड़ा उनका पॉजिटिव था रिप्लाई आया। और बाद में जब मैंने सुना कि भाई ये इतनी सीरियस मामला था, मुझे लगा यार ये बंदे का क्या हौसला है यार। उसके बावजूद जब उन्होंने, ही टेक्स थिंग्स नॉर्मली, बट उत्कर्ष एक जो चीज कह रहे हैं ना, श्रेयस अय्यर जो है
दरवाजा जो है ना हाँ। ठकठका नहीं रहे, हाँ, तोड़ दरवाजा चुके हैं। लगभग तोड़ हाँ। चुके हैं। बट 2026 की जो T20 वर्ल्ड कप की टीम थी उसमें जगह तो डिजर्व करते थे ना कहीं ना कहीं। न्यूजीलैंड वाली सीरीज के लिए आए जरूर, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन क्या मिडिल ऑर्डर इतना सेट है कि श्रेयस की जगह नहीं बनती? ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर आप देखा जाओ इस फॉर्म पे, मतलब मुझे नहीं लगता श्रेयस अय्यर की जो क्रेडेंशियल है, उन्होंने वन ऑफ द रेयर प्लेयर्स जो आपको तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। हालांकि एक चीज है, देखिए उनकी क्लैरिटी कितनी है उनके, और मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी इंडियन क्रिकेट, इंडियन सेलेक्टर्स को एड्रेस करनी चाहिए। उन्होंने देखा कि उनकी पीठ की समस्या थी, परेशान हो रहे थे, टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते थे, उन्हें पता है कि ग्रेटनेस आपकी जो है जज करेगी हिस्ट्री। उन्होंने देखा कि नहीं यार, आई कैन नेवर बी, मतलब टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल मत तीनों। उन्होंने बोला मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। उन्होंने बोला रेड बॉल में खेलूंगा ही नहीं यार, मेरे को पीठ की समस्या है, तो मैं क्या, आई कैन बी द बेस्ट वाइड बॉल प्लेयर विच ही इज। आप श्रेयस अय्यर का आप छोड़िए, 2023 वर्ल्ड कप आप उठा के देख लीजिए, जो डिफिकल्ट इनिंग्स रही हैं, जहां पर मिडिल ऑर्डर में 500 रन किसने बनाए आज तक? कमाल की पारी खेली है। तो मुझे लगता है कि श्रेयस को वो क्लैरिटी है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लग रहा है कि वो बार बार जो है बिना कुछ कहे चयनकर्ताओं को कह रहे हैं कि नजरअंदाज करना है तो कीजिए, मुझे कोई शिकायत, मुझे कोई गिला नहीं है। अगर नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है, तो ठीक है, लोग जज करेंगे। मांगूंगा नहीं, मैं मांगूंगा, वो नहीं मांगने जाएंगे, वो तो वो नेचर नहीं। और मुझे लगता है कि ये चीज, जो बात अजीत अगरकर ने कही थी उस समय वर्ल्ड कप से पहले कि भाई अनफॉर्चुनेटली किसी को मिस आउट होना चाहता, और मैं मानता हूं, मैं उस चीज को भी मानता हूं कि चलो भाई आपने शुभमन गिल के लिए भी रूथलेस डिसीजन था, श्रेयस अय्यर के साथ, बट अब क्या, एक नई चीज है, इंडिया इतनी T20 क्रिकेट खेल रही है, हो सकता है आप श्रेयस अय्यर को इस आईपीएल फॉर्म के बाद, इस लीडरशिप के बाद आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ठीक है, टीम में नहीं है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा शायद जायज ना हो। वो टीम में नहीं है पिछले 3 साल से, लेकिन क्या भविष्य के कप्तान श्रेयस अय्यर दिखते हैं? अब आप कहेंगे वो तो टीम में नहीं है, बट लेकिन फ्यूचर कैप्टन, ही इज 31 ईयर्स ऑफ एज। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है। एक्चुअली देखिए, इंडियन क्रिकेट में एक चीज तो मैंने देखा, इंडियन क्रिकेट का जो सिस्टम है, यू नेवर से नेवर, ठीक है, ना को कभी ना नहीं कहो, और उसको मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मैं आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूं, सिंपल, आप सोच लीजिए, चूंकि चीजें कैसे इंडियन क्रिकेट, अब जैसे रोहित शर्मा को उदाहरण दीजिए, विराट कोहली एट हिज पीक कप्तानी जब कर रहे थे, लग रहा था कि विराट कोहली की, रोहित शर्मा की गाड़ी निकल चुकी है, उनको कप्तानी नहीं मिलेगी। मतलब रोहित भी मेरे ख्याल से 32-33 के लगभग हो चुके थे, 5 आईपीएल जीत चुके थे, सारी चीजें जो उनको 2018 एशिया कप में भी मौका मिला था, वो भी उन्होंने जीती थी। तो स्टैंड इन कैप्टन के तौर पे जो बॉक्सेस टिक कर रहे थे, इसके बावजूद रोहित ने नहीं बना। लेकिन सडनली चीजें हुई कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, ठीक है ना, सडनली, और इंडिया का जो ट्रॉफी गैप था कि वो हो रहा था, फिर उनको कहा गया कि भाई चलो तो T20 वाली टीम से है, उनको मौका मिला। रोहित को कप्तानी मिले लेटर स्टेज में, जब ऑलरेडी उनकी गाड़ी निकल चुकी थी, ऐसा लग रहा था, लेकिन जस्ट वो पेशेंस रहे थे, कोई उन्होंने उतावलापन नहीं दिखाया, कहीं उन्होंने बड़े स्टेटमेंट नहीं दिए मैं कप्तानी के लिए, चुपचाप अपने हाथ में जो था। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर मुंबई से ही हैं, उनको वो एग्जांपल देखना चाहिए कि भाई चीजें आपके, आप इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि देखिए अभी भी 31 है वो, अगर अभी अगले 2 साल भी नहीं करते हैं तो 33, मतलब 2 साल बाद 2028 में भी वो कप्तानी के लायक हैं, 2028 2030 तो 33 में भी, और वो परिपक्व हैं। और जब, और इनके पास तो क्लैरिटी है, ये रेड बॉल की क्रिकेट खेल ही नहीं रहा है, ठीक है, इजीली, मतलब वो श्रेयस अय्यर को अभी आप देखें तो उनका कहीं नहीं तो 6 से 7 साल, 5 से 6 साल नहीं जा रहा है, 5 से 6 साल का अगर आप उनका इफेक्टिव करियर देख रहे हैं, अगले 2 साल अगर वो कप्तान नहीं भी हैं, उसके बाद से तो है वैकेंसी। बट इसमें यहाँ पे एक पेज जो फंसेगा सर की वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन सूर्य कुमार यादव कल को बोलेंगे यार अभी तो मैं ट्रॉफी लेकर आया, हाँ, तो इनके साथ भी वही होगा जो रोहित के साथ हुआ कि वो चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आए, उनको हटा दिया गया। क्या सूर्या के साथ भी फिर वही होगा? नहीं, सूर्या के साथ ये जल्दबाजी इतनी जल्दी नहीं होगी। उसके 2 रीजन है। एक तो भाई सूर्या ने अभी ऑब्वियसली वो ट्रॉफी जिताई है, ठीक है। सूर्या जिस तरह से टीम को लीड कर रहे हैं, गौतम गंभीर कप्तान और कोच के बीच में जो एक इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो एक अलग लेवल पे है। अजीत अगरकर भी बैक करते हैं, ठीक है। चीजें, सवाल कई बार उठते हैं उनके बैटिंग फॉर्म को लेकर, चीजें हैं। अगर अनलेस एंड अनटिल कि भाई सूर्य कुमार यादव, अगर सपोज कीजिए कि भाई अगले 6 महीने उनके बल्ले से एकदम रन सूख जाते हैं, जो मुश्किल लगता है, ही इज टू गुड ए प्लेयर कि ऐसा नहीं है कि वो वापसी नहीं करेंगे, तब की बात तब अलग है। लेकिन अभी इमीडिएटली मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली इंडियन टीम जो है सूर्या को कप्तानी के से हटाने के बारे में सोचेगी। लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए आप देखिए कितनी दिलचस्प चीज है। शुभमन गिल के लिए अभी क्या कॉल होगा, सिलेक्टर्स क्या लेंगे, वो तो अभी हमें भी नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर एक और, जैसे चूंकि हम लोग बोल रहे थे कि भारतीय क्रिकेट में बड़ी दिलचस्प चीजें हुई हैं, रोहित को कप्तानी मिल गई,
जब वो कहीं लग रहा था कप्तानी की रेस छूट गई है। हाँ, वही दूसरा उदाहरण है हार्दिक पांड्या का। हाँ, हार्दिक पांड्या के हाथ में कप्तानी थी, हाँ, मतलब हार्दिक पांड्या सो मच सो दैट ठीक उनको था कि भाई रोहित शर्मा के बाद वही कर रहे हैं। T20 में वो हाँ। कप्तानी भी कर रहे थे, T20 वर्ल्ड कप में भी शायद वही करते, क्योंकि हाँ। रोहित शर्मा जो है ऑलरेडी वो 2023 में जब वो वेस्ट इंडीज हाँ। के दौरे से आ रहे थे, उन्होंने तय कर लिया था कि मैं T20 नहीं खेलूंगा। अच्छा, हाँ, उन्होंने तय हाँ। कर लिया था, उन्होंने ये बात को बोली भी थी। हाँ, सडनली चीजें हुई, फिर जयशाह जी ने वहां सौराष्ट्र में, हाँ। राजकोट में उन्होंने बोला कि भाई ये कप्तान है, हाँ, जरूरत हो रही थी। विराट और राहुल द्रविड़ चाहते थे कि भाई रोहित शर्मा आए, उन्हें हाँ। लीडर के तौर पे, वो आए, हाँ, बड़े खिलाड़ी, उन्होंने अपने खेल में भी हाँ। बदलाव किया। और उसके बाद लगा कि हार्दिक कप्तान है, चलो ठीक है, हाँ। उस समय के लिए रोहित के लिए कप्तान है, लेकिन हार्दिक है। हाँ, लेकिन सडनली हार्दिक जो है रेस से आउट हो रेस से ही आउट हो गए। हाँ, मतलब वहां पर जो भी चीजें जो बाद में आई बातें हाँ। कि अजीत अगरकर ने हाँ। अपना फुट डाउन किया। उन्होंने कहा कि हमें हाँ। ऐसा कप्तान चाहिए जो फिट हो, फॉर्मेट खेले, हमको ठीक है। इंजरी, वो सारी चीजें हैं। हाँ। और उसके चलते जो है हार्दिक को चुना, किसी ने सोचा ही नहीं था। तो इंडियन क्रिकेट हाँ। में चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं, हाँ। और कब कैसे बदलती हैं, मतलब आप मुझे रोहित को जो कप्तानी मिली, आपने एग्जांपल दिया, जब कप्तानी गई वो भी एक्सपेक्टेड था कि चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आए। बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, और उसके बाद जो कप्तानी अचानक से चली बिना गई, खेले। बिना खेले। हाँ। मतलब वो तो, मतलब ये तो इंडियन क्रिकेट की एक बहुत अजीब सी मिस्ट्री है। सिमिलरली अगर आप देखा जाए, शुभमन गिल का देख लीजिए। हाँ, शुभमन वाइस गिल कैप्टन। मतलब दोनों फॉर्मेट के कप्तान है। हाँ। पूरी चीजें वो टीम को फॉर्मेट बनाना है, लगातार उनको किया जा रहा था, उप कप्तान रहेंगे, सडनली आपने उप कप्तान भी नहीं, हाँ, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि उस समय सेलेक्टर कप्तान ने सोचा कि भाई ये हमारे लिए बेस्ट डिसीजन है, ठीक है, सेंटिमेंटल नहीं होते हैं। नहीं ठीक है, बट कमिंग बैक टू श्रेयस अय्यर, चलिए आप कहते हैं कि कैप्टन फिलहाल अभी सूर्य कुमार यादव हैं, हाँ, लेकिन प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर है आपकी? प्लेइंग 11 में तो अब आप कैसे रोकोगे? मतलब मुझे लगता है कि तो 600 पिछले साल भी बनाए थे। तो पिछले साल उन्होंने 600 रन भी बनाए। अच्छा, देखिए उनके रन नहीं लिया गया सर। नहीं, और एक खासियत जिस पर लोग बात नहीं करते हैं, चेजिंग करने के समय में, हाँ। चेज करने के समय में उनका स्ट्राइक रेट देखिए, उनका एवरेज देखिए, मैच जीतने का परसेंटेज देखिए। T20 फॉर्मेट में ही इज द विराट कोहली, द चेजर। बिल्कुल, विराट कोहली ने एक अपनी इमेज बनाई कि भाई मुझसे बड़ा चेजर कोई नहीं है ओडीआई में। श्रेयस अय्यर T20 फॉर्मेट में आपको दिखा रहे हैं, पंजाब के साथ लीड करके। तो आपको एक ऐसा प्लेयर, और श्रेयस को आपको, मुझे लगता है श्रेयस इज टू गुड ए प्लेयर कि आप श्रेयस, चूंकि आपकी वनडे स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही, वनडे में तो आपके हैं, वाइस कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन आपने बनाया, बिल्कुल। और अगर वो वनडे की टीम में है तो T20 टीम में क्यों ना हो, क्योंकि निरंतरता भी आपको चाहिए ना। आपको भाई ऑलरेडी आपके जो दो खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, दो खिलाड़ी जो हैं, जो लेजेंड हैं आपके, वो T20 नहीं खेल रहे हैं। एक जो है आपका केएल राहुल को भी रख लीजिए, केएल राहुल भी T20 नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो आपके 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो T20 नहीं खेलते हैं। पेज कहाँ फंस रहा है? क्या बैटिंग ऑर्डर 3 पे सूर्या, 4 पे तिलक, 5 पे हार्दिक, यहाँ कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं? क्योंकि नंबर 3 मुझे लगता है अभी भी बेस्ट है श्रेयस अय्यर। देखिए, बैटिंग ऑर्डर श्रेयस की जो बैटिंग है, सेलेक्टर वाइज सोचना चाह रहा हूं। सेलेक्टर मुझे लग रहा है कि भाई आप अगर ये इस T20 की टीम की तो जो सबसे बड़ी खासियत है, जो गौतम गंभीर ही कहते हैं, कोच भी कहते हैं कि सिर्फ ओपनर की जगह फिक्स है। ठीक है, सूर्या भी कहते हैं, और इस टीम ने दिखाया भी है। सूर्या खुद 3 पे बैटिंग की है, 4 पे की है, तिलक वर्मा ने 4 पे की, 3 पे की, 5 पे की। ठीक है, तिलक वर्मा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तिलक वर्मा 3 पे कर रहे थे, वो आकर अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, फिर जब वो थोड़ा सा स्ट्रगल उनका हुआ, नीचे फिनिशर की भूमिका निभा रहे थे, और वो खेल रहे थे उसी अटैकिंग इंस्टिंक्ट से। श्रेयस अय्यर टू गुड ए प्लेयर, आप उनको 3 पे दीजिए, ठीक है, 4 पे दीजिए, 5 आई डोंट नो वो कितने, उनका अपना क्या है, लेकिन जो उनका कैरेक्टर है, मुझे नहीं लगता कि ही विल माइंड। जो फॉर्म में है, जो स्किल है उनके पास, वो तो बोलेंगे कि भैया मुझे खेलना है, मुझे 4 पे खिलाओ, 5 पे खिलाओ। एंड आई डोंट थिंक कि भाई सी आपको 15 के स्क्वाड में ये सारे खिलाड़ियों की बात करें, आप जब अच्छा खेल रहे हैं और अच्छे रन बना रहे हैं, आपको मौके मिलने चाहिए। और इंडिया, चूंकि T20 क्रिकेट इंडिया बहुत ज्यादा खेल रही है, तो कई बार आपको वो विकल्प देते हैं। श्रेयस अय्यर जो है, मुझे लगता है कि उन्होंने तो देखिए, उन्होंने वो बार-बार, मुझे लगता है कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने बल्ले से कि इग्नोर मी एट योर ओन पेरिल। अगर वो बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है, सवाल आता है। क्या मसला कुछ और है? लाइकिंग डिसलाइकिंग का मसला है कि सिलेक्टर हो, कोच हो? क्योंकि एटीट्यूड वाली बात हमने शुरू में ही कर दी कि श्रेयस को देखकर तो कई दफा लगता है कि वो सुनेंगे नहीं किसी की, वो उनका अपना एक मस्त मौला जो अंदाज है, क्या वो भी कोई इशू है? हाँ, देखिए, ये इंडियन क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी, मतलब मैं, अगर आप देखा जाए, और इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑल्सो, अगर आप देखा जाए, ये हमारी एक इंडियन मानसिकता है कि जो बंदा खुद के पैर पे खड़ा है, खुद की चीजें करता है, कई बार होता है जो कॉन्फिडेंट होता है, बहुत सारे लोग उसको एज एन एरोगेंस लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन भारतीय क्रिकेट में चीजें बदली हैं, भारतीय क्रिकेट में पिछले कई सीजन में चीजें बदली हैं,
और मुझे नहीं लगता है कि श्रेयस अय्यर को किसी और चीज के लिए सजा दी जा सकती है। ठीक है भाई अल्टीमेटली क्रिकेट खेलें, मतलब अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और चयनकर्ता, मुझे लगता है, और ये जो चयन समिति आई है, पहले की जो चयन समिति थी और दो स्पेशली जो दो नए चेहरे आए, आरपी और प्रज्ञान ओझा आए, और हमने देखा कि कई फैसले ऐसे हुए लिए गए, हाँ। जो नॉर्मल नहीं होते थे और वहां पर चीजों को कन्विंस किया। पहले भी ऐसा नहीं है कि अजीत अगरकर और अजय रात्रा और शिव सुंदर दास जो थे प्रीवियस कमेटी में थे, वो नहीं सोचते थे। हो सकता था उसमें दो जो मेंबर थे, मेजोरिटी चीजें होती होगी, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी ने नई फ्रेशनेस एक दिखी है खिलाड़ियों को लेकर, कोई भी दिग्गजों को लेकर हो या युवा खिलाड़ियों को लेकर हो, इन्होंने मौके दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिलेक्शन कमेटी, चूंकि ये सिलेक्शन कमेटी को जिम्मेदारी भी दी गई है, कई मैचेस भी देख रहे हैं ये, तो मुझे पता नहीं, मुझे एज ऑफ नाउ, जब हम लोग आज अप्रैल खत्म हो चुका है, हम अप्रैल एंड की तरफ जा रहे हैं, श्रेयस अय्यर का ये फॉर्म है, मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्म के बाद आप उनको आयरलैंड इंग्लैंड से आप बैठा सकते हो। नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने कई बार कई खिलाड़ियों को कहते हुए सुना है, वो कहते हैं जब तक आप ट्रॉफी नहीं ले आओ तब तक सिलेक्टर आपको नहीं चुनते हैं, ध्यान नहीं जाता है। तो पिछली बार रनर अप रहे थे, क्या वो भी एक मसला है कि ट्रॉफी नहीं, मुझे लगता है दैट वाज गुड इनफ। मतलब ठीक है, वो अगर उनकी ट्रॉफी नहीं ले पाए, बहुत क्लोज गेम हारे, ठीक है, बट कई बार क्या होता है ना कि इवन इफ यू डोंट विन ट्रॉफी, मतलब मैं आज इस बार का ही मसला आपको देता हूँ कि भाई अगर इस बार भी पंजाब अगर सपोज कीजिए ट्रॉफी नहीं जीतती है, फाइनल भी नहीं पहुंचती है, पंजाब की टीम अगर प्ले ऑफ पहुंचती है, श्रेयस अय्यर के अगेन 400-500 रन हैं, ही कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, ये मसला हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार आप कंसिस्टेंसी देखिए, क्योंकि ट्रॉफी जिताना तो सिर्फ एक मतलब आसान नहीं है, मतलब हमने देखा नहीं, क्योंकि आप सेलेक्ट एज ए बैट्समैन कर रहे हो फिलहाल, तो एज ए बैट्समैन कर रहे हैं, नॉट एज ए कैप्टन, एज ए कैप्टन, बिल्कुल, वो तो एक आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, अगर मान ले आप ट्रॉफी जीतते हो तो आपकी एक और चीज है, आप सेलेक्टर बोलते हैं कि ठीक है यार, ये हमें एक विकल्प देता है, ठीक है, हमारा वाइस कैप्टन बन सकता है, हमारे वाइस कैप्टन है ये खिलाड़ी वनडे की टीम में खेलता है, एक ऐसा खिलाड़ी हमारे पास होना चाहिए जो रिदम में भी रहे, वनडे क्रिकेट भी खेल रहा है। आप चाहोगे कि यार कि आपका जो वनडे क्रिकेट खेलने वाले के दोनों फॉर्मेट खेलें, क्योंकि इन मेनी वेज इट्स अ सिमिलर फॉर्मेट, और बहुत कम खिलाड़ी है जो सहज है। आप देखिए वनडे और T20 वाले खिलाड़ी तो आप उंगली पे गिन लोगे कि जो दोनों फॉर्मेट है, कौन खेल रहा है। आप वनडे में अगर आप देखा जाए T20 में श्रेयस अय्यर खेलेंगे, हार्दिक पांड्या खेलेंगे, अभी अर्शदीप तो जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, सिराज है, तो सिराज है, तो गिनती के 2-3 खिलाड़ी, बैट्समैन में तो आपके पास कौन है। क्या ये डिमेरिट है श्रेयस के लिए कि 31 ईयर की एज में जब करियर पीक पर है, सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं वो इंडिया के लिए? श्रेयस की डिमेरिट नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अब चयनकर्ताओं को सोचने की बात है, ठीक है, कि भाई आप मैं आज भी मैं बोलता हूँ कि मैं टेस्ट मैच के लिए शायद उनकी वकालत ना करूं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट मैच में उनको प्रूव करना बहुत सारी चीजें, लेकिन वनडे और T20 और स्पेशली मैं वही फैक्टर ला रहा हूँ कि आप बैट्समैन में आप बात कीजिए, अभी आप रोहित विराट ओपनर आपके हैं, नहीं खेलते हैं T20, आप जायसवाल को भी ले लिया जाए, वो भी T20 में नहीं खेल रहे हैं, वनडे में है, ऋतुराज गायकवाड़ भी आ गए हैं, वो T20 में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो ऊपर के अगर आप KL राहुल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ना, ऋषभ पंत थे, वो भी नहीं T20 में खेल रहे हैं, तो आपका जो टॉप ऑर्डर है 5 से 7 तक में देयर इज नो प्लेयर कि भाई जो दोनों फॉर्मेट खेल रहा है। बल्लेबाजी के लिहाज से आप देखा जाए तो श्रेयस अय्यर ही तो इकलौते खिलाड़ी हैं एग्जैक्टली जो आपको दोनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, तो यू वांट दैट काइंड ऑफ कंटिन्यूटी, एक प्लेयर है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, रिकी पॉन्टिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो फाइटर रहे हैं, बहुत क्रेडिट देते हैं एक दूसरे को दोनों। हाँ, और वो जो मुझे जो एक चीज लगी है, और ये चीज सीखने की बात है, बहुत सारे क्रिकेटर को सीखने की चीज है, अल्टीमेट PR जो है आपका रन है, आपका एटीट्यूड है। आप कितना भी कोई भी खिलाड़ी हो, आपका अगर सोशल मीडिया पे फैन पेज क्लब और ये वो चले, जो भी चीजें बने, लेकिन ये जो है ना परफॉर्मेंस, ये तो 24 कैरेट गोल्ड है, ये 24 कैरेट गोल्ड है। आपको अगर इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको किसी कैंपेन, किसी PR कुछ की जरूरत नहीं है। आप रन बना रहे हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, लीडरशिप दिखा रहे हैं, चयनकर्ता जो है, क्योंकि चयनकर्ता देखिए, चयनकर्ता श्रेयस अय्यर इंडिविजुअल को चुन या डिसेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो इंडियन क्रिकेट के लिए टीम चुन रहे हैं। बिल्कुल, इंडियन क्रिकेट की स्कीम ऑफ द इंडियन क्रिकेट से बड़ी कोई चीज है। मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी मुझे मैच जिता के देखा, एंड ही इज द बेस्ट गाय, ही हैज टू बी इन द टीम। ठीक है, मैं उस खिलाड़ी को पसंद करूं ना पसंद करूं, वो एक अलग चीज है, ये पोटेंशियल है। और मुझे लगता है कि ये सिलेक्शन कमेटी को अय्यर जो है फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इंतजार करते हैं फिर आयरलैंड टूर का जो सिलेक्शन होगा वहां पर, कि श्रेयस अय्यर का क्या वहां पर टीम इंडिया में कमबैक होगा टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट में, खासकर जो 3 साल से नहीं खेले। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी ओपिनियन दीजिएगा
श्रेयस अय्यर को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या वो डिजर्व करते हैं T20 में अपनी जगह एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन? क्या आप सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।